बच्चे लाइक सर मेरा 11th 12th में नॉन मैथ्स था, मेरा एसपी या बिजनेस स्टडीज जो भी आपका बोर्ड है वो हमने सब्जेक्ट लिया था, एंड मुझे सीए करना है और सीए फाउंडेशन में तो मैथ्स है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये कुछ बातों को अच्छे से अपने दिल दिमाग डीएनए में अगर उतार लिया, अच्छे से ध्यान दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भी मैथ्स में प्रो बन सकते हो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जरा समझना बेटा, है ना। और उसके बाद इंटर और फाइनल में तो वैसे भी मैथ्स नहीं है, सीए इंटर और सीए फाइनल में मैथ्स है ही नहीं, बस फाउंडेशन में एक बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है, पेपर लिख करके आना है, अच्छे नंबर सिक्योर करना है। सो आप भी 75 प्लस मैथ्स में लेकर के आ सकते हो, प्रो बन सकते हो। कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जरा समझना। सो सबसे पहली बात है आपने बेटा सही स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना है, कोई भी आलतू फालतू की बुक्स नहीं पढ़नी है। जो सही स्टडी मटेरियल है, जैसे आईसीएआई ने रिकॉग्नाइज किया हुआ मटेरियल है, कुछ आईसीएआई का भी मटेरियल यहाँ पे आईसीएआई के मॉड्यूल्स है, मॉडल टेस्ट पेपर है एमटीपी, ये भी आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करती है। देन आरटीपी है रिवीजन टेस्ट पेपर, देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके लेने, प्लस आपका जो भी मेंटर रहेगा, जो गुरु रहेगा, जो ट्यूटर रहेगा, उसने आपको जो मटेरियल दिया है वो मटेरियल आपने थरो करना है। बस इतना मटेरियल कर लिया और बाकी कोई दुनिया जान की बुक्स अच्छे देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11th 12th में आपको कैल्सी अलाउड नहीं था, लेकिन सीए फाउंडेशन की एग्जाम में कैल्सी अलाउड है, तो बॉस लर्न टू यूज कैल्सी लाइक प्रो। और उसके लिए तो हमारे वैभव सर एकदम मास्टर है, आपको कैल्सी की ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो 11th 12th में आप लोगों को कैलकुलेशन करने में 5-5 6-6 मिनट लगते हैं, वो कैल्सी पे कुछ सेकंड्स में आप लोगों को यहां पे बताई जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फोकस करना है। बच्चे क्या करते हैं मैथ्स के अंदर में, सर इतनी मोटी मॉड्यूल, इतने सारे क्वेश्चंस, 5-5 हजार एमसीक्यू। अरे मेरा कहना है जो कम टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज्यादा वेटेज है, वो पहले कर लो ना यार। मैथ्स के अंदर में अच्छे नंबर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से देखना, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, एंड इसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल प्रिपरेशन एंड डेटा सैंपलिंग। ये दो टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, मैथ्स का 100 नंबर का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 3 घंटे का पेपर है, पूरा का पूरा एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये दो टॉपिक 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। सो बताओ कितना हो गया बेटा टोटल, 35 मार्क्स हो गए टोटल। देन उसके बाद में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 5 मार्क्स के लिए। इंडेक्स नंबर बहुत ही इजी टॉपिक है, 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। देन रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम एंड इक्वेशन 10 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये ना, ये पिछले काफी सालों से जो ट्रेंड चला रहा है, उस ट्रेंड को एनालाइज करके हमने आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया बेटा। उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग्स हो गए। देन लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैथ्स के अंदर में आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी। जो हमारे यहां पे हमारे जो वैभव सर है, जो कि रैंकर है, उन्होंने उनके प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में तीनों लेवल पे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लेकर के आई थी। वो उनको पता है कि कैसे एक जो रैंकर होता है ना, वो अपने ही तरह सारे बच्चों को हमेशा रैंक्स लाने की कोशिश करता है। तो बेटा आपने एक रैंकर्स जो स्टूडेंट्स जैसे उन्होंने पढ़ाई की, वैसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें पता है कि आपसे कैसे प्रैक्टिस करवा के लेना है। साथों साथ पढ़ते पढ़ते आपसे समरी नोट्स बनवाएंगे। ये समरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला बुक बनाना बहुत जरूरी है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर बेसिस पे आपने टेस्ट देना है। और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं है, आपने वो टेस्ट आपके मेंटोर से चेक भी करवा के लेना है। यस और नो? अगर ये कुछ बातें आपने ध्यान रखी अच्छे से, तो बिल्कुल आप मैथ्स में प्रो बन सकते हो। आराम से मैथ्स में 75-80 प्लस हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, और पिछले काफी समय से करते भी आ रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए आपने बस करना क्या है, एक सही मेंटोर सिलेक्ट करना है, एक सही मेंटोर, एक सही क्लास सिलेक्ट करना है। और भी ज्यादा सीए फाउंडेशन की जानकारी के लिए और अपकमिंग सीए फाउंडेशन की बैचेस के लिए आपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है। और हाँ, 1-to-1 फ्री काउंसलिंग भी अपने यहां पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।